हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। मैं आपको पहले ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरा वीडियो सुनते आ रहे हो तो मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी इज गोना लीड ब्रेकआउट इन द बुल रन इन द मार्केट, राइट? एंड हैव अ लुक एट इट। आज बैंक निफ्टी ने 6 जून 2025 को शानदार ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार है। मेरे रडार पे रहने वाले कुछ फंडामेंटली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बॉटम आउट स्टॉक। एक ऐसा स्टॉक इस वीडियो में मैं बात करूंगी जिसमें एफआईएस ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, रिजल्ट्स बेटर हुए हैं, सब कुछ इंप्रूव हुआ है। तो पहले चल के बात करते हैं स्टॉक की। The stock name is R Systems International Limited. This is basically a leading provider of technology, artificial intelligence, analytics, and knowledge sciences. It partners with customers to enable or elevate their digital transformation with diversified digital offerings, including product engineering, cloud enablement, quality assurance, testing, and digital platforms and solutions. They are into IT services, business process outsourcing services. अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से इनका 75% बिजनेस है, यूरोप से 8% है, साउथ ईस्ट एशिया से 13% है, इंडिया से 2% है। और अगर हम बात करें डिफरेंट तो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर है 22%, हेल्थ केयर में 19%, बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस 18%, manufacturing logistics 16%, telecom media entertainment 14%, and services about 11%. और अगर हम बात करें इनके वर्कफोर्स की तो दे हैव अबाउट 4200 टेक्नोलॉजी पर्सनल्स एज ऑफ Q2 ऑफ 24। एंड अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो मार्केट कैप है वो 4533 करोड़ की है। पी बहुत रीजनेबल है 31.9, ROC is about 20.8, ROE is about 21.2. So company has reduced debt. Stock is providing a good dividend yield of 3.27%. Company has good return on equity, and 3 years ROE is about 24.2%, and company is maintaining a healthy dividend payout. Only con is that it's trading at 7.25 times its book value. अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स इनकी आप देखिए कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 12% to 16%। मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव मूव होता है, बिकॉज इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अपनी एफिशिएंसी को लगातार कंपनी की एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 30 करोड़ से बढ़ के 39 करोड़ पे आ गया, और ईपीएस भी इनका लगातार पॉजिटिव है। देयर इज अ स्लाइट स्टैग्नेशन इन द ईपीएस, बट नेवरदलेस इट्स पॉजिटिव। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो 648 करोड़ से बढ़ के 1768 हो गई है। 10 साल में इन्होंने अपनी सेल को ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स के आसपास किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बीच में डिक्लाइन होने के बाद बैक को 15% आ गए हैं। नेट प्रॉफिट को 78 करोड़ से बढ़ा के 142 पे किया, और इनका ईपीएस जो है 11 एंड नाउ इट इज 12। अगर हम बात करते हैं इनके बोरोइंग्स तो बोरोइंग्स 131 से घट के 73 पे आ गई है। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड दे आर जनरेटिंग good profits from the operations, and there is a net cash positive cash flow. Now debtor days थोड़े से reduce हुए हैं। उसके अलावा what I really see here कि promoters holding, जो promoters की holding है वो constant है, whereas FIS ने अपनी होल्डिंग को सितंबर क्वार्टर के बाद 0.43 से बढ़ा के 3.99% पे लाया, which is a huge jump. Suddenly FIS saw some credibility in the company and increased the stake massively. Even DIs have increased their stake quite massively, but public has reduced their stake. Now let's study what is exactly happening in the company. आपके सामने मैं चार्ट लगाती हूँ R Systems का, and उसको स्टडी करते हैं। So this is how R System is. It's almost bottomed out, और ये स्टॉक मुझे याद है मैंने कभी बहुत पहले दिया था, बहुत लोअर वैल्यूज पे। आई थिंक यहाँ पे दिया था, इस जगह पे 130 पे दिया था, और विद इन फ्यू मंथ्स इसने जाके 351 का हाई लगाया था, और उसके बाद जाके हाई लगाया था 601 का। अब क्या है कि इस समय जब इसके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ये कैसे कगार पे खड़ा हुआ है कि जहाँ पे आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है, राइट? आप 388, 389 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है बहुत पास में, करीब 356 के आसपास। 356 पे आप गिरता है तो आप और ऐड कर लीजिए क्वांटिटी को। 389 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और द फर्स्ट टारगेट ऑफ 400, 425
450, 475, 500 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे। तो आर सिस्टम एक ऐसा स्टॉक है जो कि मेरी रिसर्च रिकमेंडेशन है, राइट? मतलब इसके ऊपर मैंने थरो रिसर्च किया है, ये वॉच लिस्ट नहीं है मेरी, ये एक सिंगल रिकमेंडेशन है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बाकी मेरी वॉच लिस्ट होती है, बट दिस इज वेयर आई फाउंड द कंपनीज फंडामेंटल्स आर इम्प्रूविंग, company structure is looking good cash is being deployed, good delivery percentage is taking. So this is one stock that I'm recommending, and I'm recommending a holding period of about 1 year. 388 पे है अभी, 550 का टारगेट मैं रडार पे रखूंगी आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, which is a good return of about, मतलब 50% का रिटर्न आपको मिल जाएगा. So this is one stock that I would like to recommend you, and 50-60% का रिटर्न मुझे आता हुआ दिखाई देता है. So hopefully, please, again, don't sell your house, don't sell yourself and buy this stock. I'm a human being, right? I may be wrong. कल कंपनी में कोई न्यूज आ जाए, ट्रम्प और एलॉन मस्क की इतनी फाइट हो जाए कि ये सारा यूएस का बिजनेस बोले कि भाई नहीं, हमको नहीं देना कुछ इस तरह का बिजनेस इंडियन कंपनी का, कुछ भी हो सकता है, राइट? आप अपना पैसा मार्केट में डाल रहे हो, इसलिए समझदारी से ट्रेड करो, कम क्वांटिटी लगाओ, कम पैसा लगाओ, कंसिस्टेंट पैसा लगाओ, कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है तो और लगाओ, मतलब एक सिस्टम बनाओ. Once you will have a system in place, you will be much more sorted and you will have much better understanding of the market. You will not be fearful, और कोई भी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको डर नहीं लगेगा और आपका मैसिव लॉस नहीं होगा. So with this, I'll be signing off, and stay tuned. There is watch list coming up in the cash market. Cash segment में आपने पैसे बनाए कि नहीं बनाए? Hercules, right? That was the stock that I've given you. Look at the bright move it has given today itself. एक दिन के अंदर आपको 10% का मूव, राइट? ये रिसर्च है. दिस इज माय वॉच लिस्ट, विच इज ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक माय रिसर्च, जिसमें आपको थोरोली स्टडीड डेटा मिलेगा, डेटा पॉइंट से कनेक्ट करके टेक्निकल स्ट्रक्चर मिलेगा, और जहां से आप पैसा बना सकते. So with this, I'll be signing off, and stay tuned for more such updates. My watch list is coming for the cash segment. Stay tuned.